हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गुलशन लाइब्रेरी में। आज के इस बेहद ख़ास और महत्वपूर्ण बीपीएससी क्लास में आज हम बिहार के भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से जुड़े एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से बीपीएससी हर साल एक या फिर दो प्रश्न पूछता ही पूछता है। आज हमारा विषय बिहार के 16 जीआई टैग यानी कि मौलिक संकेत के बारे में पढ़ेंगे और इसका संपूर्ण इतिहास को भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है, यह एक ऐसा विशिष्ट नाम या चिन्ह होता है जो किसी उत्पाद या विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, उसकी गुणवत्ता और उसके अनोखे पहचान के आधार पर दिया जाता है। भारत में इसे भौगोलिक उपदर्शन, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में यानी कि तमिलनाडु में है। एक बार मिलने के बाद यह जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। 10 साल के बाद दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है, या फिर 10 सरकार को लगे या फिर वैसे जो जीआई टैग देता है उसको लगे तो वो दोबारा आपका तैयार कर भी सकता है। दोबारा उस प्रोडक्ट को या फिर वो जैसा चीज़ है उसको लाया जा सकता है। 10 साल के लिए वैध होता है और उसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। जून 2026 में नबार्ड और बिहार सरकार के साझा प्रयासों से बिहार में 3 नए जीआई टैग मिले हैं, जिसके बाद बिहार में कुल प्रमाणित जीआई टैगों की संख्या 16 हो चुके हैं। आज हम सभी 16 जीआई टैग के बारे में बहुत ही विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इससे क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है, इससे स्थानीय बुनकर को क्या फ़ायदा होगा या फिर स्थानीय लोगों को क्या इससे लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। या एक बीपीएससी के लिए बहुत हॉट टॉपिक भी रहा है हमेशा की तरह इस बार भी। तो जो 72वीं 73वीं आने वाले बीपीएससी के बारे में तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो बीपीएससी का, जिसमें बिहार दरोगा का हो गया, टीचर का हो गया, या फिर सीएससी बीपीएससी सीएससी का हो गया, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, जो कि 3 कैटेगरी है। पहला कि कृषि उत्पाद हो गया, दूसरा हस्तशिल्प हो गया, तीसरा खाद्य पदार्थ हो गया। पूरी गहराई से समझेंगे तो आपके पास अगर नोटबुक है तो नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। बिहार का पहला जो कि शाही लीची है, यह मुजफ्फरपुर ज़िले के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। बिहार का मुजफ्फरपुर, जैसे मुजफ्फरपुर आता है तो सबसे पहला नाम लीची का ही आता है। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर का शाही लीची अपनी बेमिसाल मिठास और इसके पतले छिलके और रसीले स्वाद के लिए बेहद जाना जाता है। देश विदेश में जाना जाता है। इसका विशिष्ट स्वाद मुजफ्फरपुर की मिट्टी और जलवायु की देन है। यह सिर्फ हमारे देश में भी नहीं बल्कि विदेशों में भी यह निर्यात किया जाता है। और आगे हम दूसरे की बात करें तो जो कि भागलपुर का जर्दालू आम है। यह आम हल्के पीले रंग का होता है और अपनी बेहद अनोखी मनमोहक सुगंध और अनोखे स्वाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भागलपुर का है आम देश के शीर्ष वीवीवीआईपी लोगों के तोहफे में दिया जाता है। बहुत ही मिठास इस आम के अंदर होता है और इसका छिलका बहुत पतला होता है, जिससे कि उस भागलपुर के क्षेत्र में बहुत फेमस है। और आगे हम बात करें तो कतरनी चावल, यह भी भागलपुर और बांका वाले क्षेत्र में। मैं अगर आपको पता नहीं चला तो मैं, जैसे ये हमारा बिहार का मैप है, तो इस वाला क्षेत्र जहाँ पे है, या फिर ये वाला क्षेत्र यहाँ पे, ये भागलपुर में है। यहीं पे कतरनी चावल भी है। भागलपुर, ये वाला क्षेत्र भागलपुर और बांका वाला क्षेत्र है कतरनी चावल, और यही भागलपुर वाले क्षेत्र में ये जर्दालू आम भी है। तो ये यहीं पे क्षेत्र है भागलपुर जो कि हमारे झारखंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। बांका भी झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और आगे हम बात करें तो मिर्चा चावल पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण यहाँ पे देखने को मिलता है, पश्चिमी चंपारण, और यहीं पे आसपास पूर्वी चंपारण है। हमारा भारत का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है। यहीं पे एक रामसर स्थल भी है। पश्चिमी चंपारण जिले में चनपटिया क्षेत्र में उगने वाला मिर्चा धान देखने में बिल्कुल काली मिर्च की तरह गोल और काला होता है। इससे बनने वाला चूड़ा बहुत ही महीन और मुलायम और स्वादिष्ट खाने में लगता है। तो ये है हमारा वो मिर्चा चावल। आगे हम बात करें तो मगही पान का। मगही पान बहुत ही फेमस रहा है मगध क्षेत्र, यानी कि मौर्य साम्राज्य की धरती में, जहाँ चाणक्य जहाँ से आते थे, जिसमें कि नालंदा जिला हो गया, नवादा हो गया, गया वाले क्षेत्र, और साथ में औरंगाबाद वाले क्षेत्र में उगने वाला मगही पान बहुत ही फेमस है। और यह अपनी कोमलता के लिए जाना जाता है, कोमलता के लिए मशहूर है।
और इसमें ऐसा कहा जाता है कि मतलब इसमें रेशे नहीं पाया जाता है, जिससे कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और आगे हम बात करें तो जो कि मिथिला मखाना है, मिथिला मखाना हाल ही में अभी जब चुनाव हुआ था तो उसका सबसे पहला बिहार में ही मखाना बोर्ड का शुरुआत हुआ है। मखाना बोर्ड का हेडक्वार्टर बना है वहाँ पे। भारत के कुल मखाना का उत्पादन बिहार अकेले 80% करता है और उससे ज़्यादा करता है। मिथिलांचल वाले क्षेत्र जिसमें कि दरभंगा हो गया, मधुबनी, ये वाला क्षेत्र, जैसे कि हमने बिहार का मैप बनाया था ऊपर, तो ये वाला क्षेत्र जो हो गया, ये दरभंगा वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे दरभंगा से आता है। मखाना फॉक्स फ्रूट के लिए बहुत ही फेमस है, इससे हड्डी वगैरह के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो अगर आप नहीं खाते तो खाना स्टार्ट कर दीजिए, बेहद पौष्टिक आहार है। और आगे हम बात करें तो बिहार के 9 ऐतिहासिक हस्तकला और वस्त्र के ऊपर जो क्राफ्टिंग किया जाता है उससे रिलेटेड है, जिसमें पहला मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग इतना ज़्यादा फेमस है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में मधुबनी पेंटिंग का नाम लेते ही बिहार मिथिलांचल का क्षेत्र आता है, सबसे पहले दिमाग में आता है। चावल के आटे, प्राकृतिक रंग और उंगलियों, टहनियों या माचिस के तीलियों से बनाई जाने वाली यह विश्व प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। यह बिहार के सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा स्तंभ है। आपने भी बनाया होगा, जैसे कि यहाँ पे लोग माचिस का तिल्ली लगाकर यहाँ पे चिपका कर गोंद वगैरह से चिपकाते हैं, चावल को उठाकर इस पर गोंद वगैरह से चिपकाते हैं। अगर आप अपने घर में महिलाओं वगैरह को देखे होंगे तो ज़रूर बने हुए देखेंगे, या फिर कहीं जब आप घूमने वगैरह के लिए जाते होंगे मेला वगैरह में, तो आप वहाँ पे ज़रूर ऐसे चित्रकला को देखे होंगे। या बिहार के लिए बहुत ही गर्व का बात है कि मधुबनी पेंटिंग जो कि पूरे विश्व में या फिर बहुत ही फेमस है, और भारत में तो कह ही नहीं सकते आप। आगे की बात करें तो भागलपुर की सिल्क साड़ी, इसे टसर सिल्क भी कहा जाता है। भागलपुर को भारत का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। भागलपुर, मैंने बताया कि भागलपुर कहाँ पे है, ये वाला क्षेत्र भागलपुर है, और मिथिलांचल वाला क्षेत्र ये है जो कि मधुबनी पेंटिंग वाला है। और आगे हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर नक्काशी किया जाता है और यह बहुत ही फेमस है। यह सैकड़ों सालों से बुनकर और प्राकृतिक मजबूत सिल्क का बनाने का निर्माण रहा है, जिससे लोग को जीआई टैग मिला है और बहुत ही फेमस है। और आगे हम बात करें तो सिक्की घास उत्पाद, उत्तर बिहार के ग्रामीण महिलाओं द्वारा जंगली सुनहरी घास यानी कि सिक्की जिसे बोला जाता है को सुखाकर और उस पर रंग लगाकर खूबसूरती से टोकरियाँ बनाना, खिलौने, सजावटी सामान बनाए जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे बांस का या फिर लकड़ी का लेकर, पहले ये लकड़ी से बनाया जाता है, उसके बाद से इसमें क्या होता है, जैसे छोटे धागा जो होता है जो सीने वगैरह सीने के लिए काम आता है, उस धागे को इसमें लपेट दिया जाता है ऐसे कर करके तो कितना रंग बिरंगा धागा को करने के बाद उसे लपेट दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छा दिखता है। यानी कि ये टोकरी, जैसे कि अगर ये कोई नॉर्मल टोकरी है, जैसे ये नॉर्मल बाउल है, ये रखने के लिए हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे धागा का वो लगाकर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से किया जाता है और कितना सफाई से किया जाता है, कितना टाइम लगता होगा बनाने के लिए। तो ये जीआई टैग मिला है तो बेहद अच्छी बात है हमारे बिहार के लिए। आगे हम बात करें तो सुजनी कढ़ाई का कला है, जिसमें कि या पुराने कपड़ों या साड़ियों की परतों को आपस में जोड़कर सुई धागे से बारीक कलाकृतियाँ और कहानियाँ उकेरी जाती हैं। आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारा, अगर क्या होता है कि टूटा साड़ी हो जो कि वो ले लेते हैं और लेने के बाद उसको आपस में जोड़ देते हैं धागे से, सुई से, बड़े वाले मोटे वाले या फिर जिस भी सुई से वो धागे को एक दूसरे से पिरो कर एक दूसरे में जोड़ कर बनाया जाता है। और इस पर कहानियाँ लिखी जाती है, यानी कि कोई जैसे कहीं पे हाथी का चित्र, उसका बच्चे का चित्र बना देता है, कहीं पे घोड़े घास खाते हुए बना देते हैं, तो फिर ऐसे बहुत सारा चित्र बनाया जाता है। आप गूगल करिएगा तो आपको बहुत सारा मिलेगा। फ़िलहाल हम एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो हम बहुत डिटेल्स तरीके से इस पर डिस्कस करेंगे। आगे की बात करें तो खटवा या एप्लिक वर्क के बारे में बात करते हैं। कपड़े के ऊपर दूसरे रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े को सुंदर आकृतियों में काट कर सिलने का काम करते हैं। यह बिहार कला के कारीगरों की विशेषता, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या होता है कि ये हाथ से किया जाता है। कितना मेहनत लगता होगा हाथ से बनाने में, से हाथी का या फिर बीच राउंड कलर करने का, बार बार इतने हाथ में सुई चुभ जाना या फिर जो भी हो सकता है। ये पहले ये बहुत बड़ा कपड़ा का एक टुकड़ा होता है, इस टुकड़े के ऊपर इतने अच्छे तरीके से नक्काशी किया जाता है। आगे हम बात करें तो मंजूषा कला की बात करें, जो कि भागलपुर और अंग क्षेत्र, अंग यानी कि जमुई वाला क्षेत्र है, कर्ण वाला क्षेत्र वही है। भागलपुर जो मैंने आपको बताया था कि ये जैसे ये बिहार वाला मैप हो गया तो यहाँ वाला क्षेत्र, ये भागलपुर, ये पश्चिमी चंपारण, और यहीं पे जमुई वाला क्षेत्र है। तो यह बहुला बिहारी बिसहरी की लोक कथाओं और सांपों के चित्र पर आधारित एक विशिष्ट बॉक्स पेंटिंग शैली है, जिसमें मुख्य रूप से 3 रंग यानी कि गुलाबी, हरा और पीला का उपयोग किया जाता है।
जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीले कलर का है, ये इधर पिंक कलर का थोड़ा थोड़ा से दिख रहा है, और फिर इसमें हरा कलर का है। इन सब बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो अच्छा चीज़ है ये अगर ऐसा हो रहा है बिहार के लिए। अगर आगे हम बात करें तो बावन बूटी साड़ी और फैब्रिक की बात करें कि नालंदा के 52 बीघा क्षेत्र का यह पारंपरिक हथकरघा बुनाई कला है। यह साड़ी को सूती धागों और सूती धागों पर हाथ से बनाई जाती है, ठीक 52 यानी कि 52 सांस्कृतिक और बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीक जैसे कि साड़ हो गया, कमल हो गया, बोधि वृक्ष को घेरा जाता है, इसलिए इसे 52 बूटी कहा जाता है। नालंदा की बात करें तो हमारे बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, वो भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट से ही आते थे। ये वो साड़ी है। और आगे हम बात करें तो पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट, जो कि गया का फेमस है। गया का नाम गया जी कर दिया गया, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गया जिले का यह लगभग 300 साल पुराना है। अद्भुत शिल्पकला, इसमें स्थानीय लोग ग्रेनाइट पत्थर पर छेनी हथौड़ी के मदद से भगवान बुद्ध, विभिन्न देवी देवताओं और लोक संस्कृति के तत्वों को अत्यंत बारीक और जटिल नक्काशी करते हैं। आप सोच सकते हैं कि छेनी हथौड़ी के माध्यम से कितना अच्छे तरीके से, कितना प्यार से, कितना आराम से किया गया होगा, जो कि इतना सही दिख रहा है। यानी कि अगर कोई तेज़ चोट मार दे तो ये टूट भी सकता है। तो वाकई एक बहुत ही कला का काम है, और उसमें निपुण हासिल करके रखे होंगे, तभी 300 सालों से करीब यहाँ पे चल रहा है, और ये बहुत ही फेमस है गया जी का। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम खाद्य सामग्री की ओर देखते हैं, जिसमें कि हमारा तीसरा कैटेगरी खाद्य सामग्री है। और इसी में हम देखें कि बिहार का जो लेटेस्ट 16वां GI टैग मिला है वो भी इसी में खाद्य से रिलेटेड है। उससे पहले हम सिलाव के खाजा की बात करते हैं। सिलाव का खाजा इतना फेमस है कि नालंदा का नाम लेते ही बिहार का सिलाव बोलते ही खाजा मन में आता है। नालंदा जिले के सिलाव का खाजा अपनी 52 परत, ऐसा बोला जाता है कि इतना बारीक और इतना पतला कर करके इसे बनाया जाता है कि ये 52 लेयर यानी कि 52 लेयर होता है, और इसका स्वाद काफ़ी कुरकुरा स्वाद होता है, दुनिया भर में इसे जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब नालंदा से गुजर रहे थे तो उन्हें यह मिठाई भेंट किया गया था। तो सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होगा। हम 16वां GI टैग उत्पाद की बात करें तो जो कि अभी लेटेस्ट वाला बन चुका है, वो पीड़िया पेंटिंग मुख्य रूप से भोजपुर जिला यानी कि आरा क्षेत्र का, जो आरा क्षेत्र आप समझ सकते हैं कि आरा बहुत ही महावीर का धरती रहा है। आरा क्षेत्र से वीर कुंवर सिंह आते थे। क्षेत्र का एक पारंपरिक और समृद्ध लोक कला इसे गोवर्धन पूजा, जो कि महिलाओं अपने हमारे गांव के या फिर स्त्रियां पूजा करती हैं, उसमें यह जितिया जैसे स्थानीय त्योहारों के दौरान ग्रामीण महिलाओं द्वारा प्राकृतिक रंगों और गोबर और मिट्टी की मदद से घरों की दीवारों, ओखली और बर्तनों पर धार्मिक प्रतीकों और पारिवारिक रिश्तों को ग्रामीण जीवन को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। ये देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। कलर का कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन रखा गया, साथ में इधर बछड़ा भी बनाया गया है। यहाँ पे देख सके कितना प्यारा घंटी भी बना गया है। पैर वगैरह में कितने अच्छे तरीके से इसको सींग तैयार किया गया है, आँख वगैरह सब चीज़ अच्छे तरीके से बनाया गया है। और एक बार सरसरी निगाहों से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि मरचा राइस हो गया, सुजनी एम्बार्डियो हो गया, शाही लीची हो गया, यहाँ पे कटवा वर्क हो गया, मगही पान हो गया, सिलाव खाजा हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, सिक्की ग्रास क्राफ्ट हो गया, मिथिला मखाना हो गया, और इस तरफ भागलपुर सिल्क साड़ी, मंजूसा आर्ट, जरदालू आम, कतरनी राइस हो गया, पीड़िया पेंटिंग हो गया, ये स्टोन क्राफ्ट हो गया, बवाना बूटी साड़ी हो गया जो कि नालंदा ज़िला का है, सिलाव नालंदा ज़िला, मगही पान 3-4 ज़िला, इधर नवादा वगैरह, नवादा हो गया, गया हो गया, जहानाबाद, ये सब मिलाकर बनाया गया। अब इसमें देख सकते हैं GI टैग, आप नोट्स ज़रूर बनाएं, आपको इससे फ़ायदा होगा। और हम आगे बात करें तो आप इस प्रश्न का जवाब अवश्य दें अपने कि बिहार का वो कौन सा नया उत्पाद जिसमें कि वस्त्र पर 52 सांस्कृतिक प्रतीकों का हाथ से बुना जाता है, और मरचा धान या मरचा चावल बिहार के किस विशिष्ट जिले से संबंधित है, या किस ज़िले में इसे GI टैग दिया गया है। BPSC के मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पता होना चाहिए कि GI टैग जो है बेहद ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे मिलने वाले स्थानीय उत्पादों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को कानूनी सुरक्षा मिलती है, जिससे नकली उत्पाद बिक्री होने पर रुकता है, और इसका सीधा फ़ायदा बिहार के गरीब किसानों को होता है या फिर गरीब बुनकरों को होता है, पत्थर शिल्पकार को मिलता है, जिससे कि उनकी आय बढ़ोतरी होती है, और वो लोग बाहर जाकर काम करने के बजाय अपने ग्रामीण परिवेश में ही रहकर वो ऐसे इन सब चीज़ों को
बनाते हैं, क्राफ्ट हो गया, जितने सारा चीज़, तो उससे फ़ायदा होता है और लोग के ऊपर काम भी मिलता है अधिक। बिहार का ग्रामीण पर्यटन और एक्सपोर्ट मजबूत होता है। तो साथियों, यह था बिहार का 16 जीआई टैग का एक संपूर्ण और गहन विश्लेषण। अब समय आ चुका है कि आप इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जो बीपीएससी का तैयारी इस बार पीटी 26 तारीख को देने वाले हैं उनके अवश्य शेयर करें और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।